बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है, वल्लाह ये हदीस पाक हमारे ऊपर ये वादे कर देगी हम उसी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं। 100% जो हदीस में फरमाया गया है वो पूरा हो रहा है। मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश करूंगा बाबुल फितन में से। हदीस का नंबर ये आपके सामने है। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यतक़ारबुज़ ज़मानु व यनक़ुसुल अमलु व युल्क़शुह्हु व तज़हरुल फितनु व यकसुरुल हर्ज। क़ालू या रसूल अल्लाह अय्युमा हुआ? क़ाल अल-क़त्लु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी गुज़रने लगेगा और नेक आमाल घट जाएंगे या इल्म उठ जाएगा और बखीली जो है यानी कंजूसी दिलों में समा जाएगी और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और हर्ज बहुत होगी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये हर्ज क्या है? तो आपने फरमाया, कत्ल और खून रेज़ी। तो मेरे नाज़रीन, आपने हदीस पाक समात फरमा ली है। अब इसकी थोड़ी तशरीह करते हैं। जो पहली बात हदीस पाक में ज़िक्र की गई है कि वक़्त जो है वो जल्दी से गुजरेगा। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और सोचें और आप ख़ुद बताएं। आप मुझे कमेंट करके बताना जो मेरे नबी ने, आपके नबी ने बात फरमा दी, क्या वो पूरी नहीं हो रही? क्या वक़्त तेज़ी से नहीं गुज़र रहा? यहाँ दिन चढ़ता है और शाम हो जाती है और हफ़्ता शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। महीने गुजर जाते हैं, साल जो है मतलब ये है कि हफ़्ता दिनों के बराबर और महीना हफ़्तों के बराबर और साल महीनों के बराबर लग रहा है। क्या आपको ये बात महसूस नहीं हो रही? अल्लाह के रसूल की फरमाई बात ये पूरी हो रही है। आगे फरमाया कि जो नेक आमाल है वो घट जाएंगे। आप देखें पूरी दुनिया में कैसे बुराई फैलती जा रही है। मैं और मिसाल आपको नहीं दूंगा, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें। हमारी जो मसाजिद हैं, मसाजिद में कितने लोग आते हैं और सिनेमा में और बाज़ारों में कितने लोग होते हैं। आपके सामने हर बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाएगी। नेकी घटती जा रही है और बदआमालियाँ बढ़ती जा रही हैं। आगे फरमाया, जो बखीली है, कंजूसी है, दिलों में समा जाएगी। तो अगर आप देखेंगे इस वक्त दौलत तो बहुत है, पूरी दुनिया में आप देखेंगे फरावानियाँ बहुत है, लेकिन जो दौलत है वो कंजूसों के पास चली गई है, सखियों के पास पैसा नहीं है। जो सूदखोर हैं उनके पास दौलत चली गई है। तो ये भी निशानी पूरी हो गई है। तो आगे फरमाया, फितने फसाद फूट पड़ेंगे। क्या फितने फसाद आपको नज़र नहीं आ रहे? ऐसे ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं अल अमान अल हफीज़ के बंदे को समझ नहीं आ रही। जो इससे पहले कभी इतने फितने पैदा नहीं हुए थे, तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं और फसाद फूट पड़े हैं। तो आगे आपने फरमाया हर्ज की कसरत होगी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये हर्ज क्या है? तो आपने फरमाया, कत्ल यानी खून रेज़ी और यानी कत्लो गारत। आप अगर देखेंगे इस वक्त ये निशानी भी पूरी हो रही है। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के बारे में हदीस जो बयान फरमाई है, ये आपको मिन व अन पूरी होती हुई नज़र आ रही होगी। जितने भी बातें आपने इरशाद फरमाई हैं वो तकरीबन पूरी हो रही हैं। तो फरमाया कि जब खून रेज़ी होगी और कत्लो गारत होगी, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं आप देखें, कहीं पे तो जंगें लगी हुई हैं, तो जहाँ पे नहीं लगी आपको उनके अंदर ये कत्लो गारत गरी बहुत नज़र आएगी। इंसान की कोई कदर नहीं है, बंदे की कोई कदर नहीं है। बंदे की अहमियत ख़त्म हो गई है और पैसे की कदर जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हदीस पाक में जो जो निशानियां बयान की गई हैं, अगर आप देखेंगे, आप गौर करेंगे तो आप भी इस बात से इत्तिफाक करेंगे वो निशानियां तकरीबन पूरी हो रही हैं और उसी ज़माने में हम जी रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फितनों से और फसाद से और बेईमानी से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा दे। ये ज़माना बहुत ख़तरनाक है। ये आपने हमें बातें इसलिए इरशाद फरमाई कि ये हालात बनेंगे, तुम अपने आप को इन फितनों से बचा के रखना और अपने आमाल और ईमान की फ़िक्र करना। ये ना हो कि तुम इन्हीं में डूब जाओ। और सुन्नत वाली ज़िंदगी मेरे नाज़रीन अगर आप अपनाएंगे, मेरा यकीन है हम इन फितनों से इंशाल्लाह बच पाएंगे और इनका मुकाबला भी कर पाएंगे।
آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ رب العالمین مجھے بھی ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی اللہ خیر فرما دے اور تمام کا خاتمہ بھی خیر کرے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔